की वारदातों में मुलविस अफराद का ताल्लुक या तो जराइम की बेरहम दुनिया से होता है जिसमें वो जन्म लेते हैं, या उनकी जिंदगी में ऐसे हालात पेश आते हैं जिनकी वजह से उनकी शख्सियत जराइम की तरफ राग़िब हो जाती है, जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। ऐसे लोग काबिल सजा भी होते हैं और काबिल रहम भी, इसलिए कि पैदा होने के बाद उन्हें जिस रंग में ढाला जाता है वो उसी में ढल जाते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश नहीं की जाती। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कि नारोवाल के इलाके में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफ पार्टी ने बाप बेटे को फायरिंग करके हलाक कर दिया। पेशावर में होने वाले 2 बम धमाकों से एक खातून और बच्चे समेत 25 अफराद जख्मी हो गए और रवा साल के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला में जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। हमारे देहातों में कई मामलात को पंचायतों में ही तय कर लिए जाते हैं, मगर बात जमीन की हो तो फैसला ताकत के बलबूते पर होता है। थोड़ी सी जमीन की खातिर कई नस्लों तक दुश्मनी चलती रहती है और कई लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। नारोवाल के इलाके में भी ऐसे ही एक दुश्मनी पर मुखालिफ पार्टी ने बाप बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नारोवाल के कस्बा जफरवाल के गांव आयल घुमान का रहायशी चौधरी अल्लाह रखा जिम्मेदारी करता था। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा मोहम्मद अमीन भी बाप के साथ जमीनों पर काम करता था। उनकी मुकामी रहायशी माजिद उर्फ माजिदा के खानदान से पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। अल्लाह रखा खेतों में बने डेरे पर बैठा था कि माजिद और उसका साथी तारिक उर्फ तारा वहाँ आए और उसे अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। उसका बेटा मोहम्मद अमीन डेरे से दूर खेतों में काम कर रहा था। मुलजमों के 3 साथी वहाँ गए और उसे भी फायरिंग करके कत्ल करने के बाद फरार हो गए। दोनों मकतूलीन को बाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। 2 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक मुलजमों को गिरफ्तार नहीं किया, जिस पर वर्षा और अहले इलाका ने मेन रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हमारी माजिदा के साथ दुश्मनी चल रही थी, मामूली सी बात थी, मगर माजिदा वगैरह ने दुश्मनी बढ़ा दी। हम तो शुरू से ही सुलह सफाई चाहते थे। माजिदा और तारिक वगैरह ने मेरे भाई चौधरी अल्लाह रखा और मेरे भतीजे मोहम्मद अमीन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। 2 महीने होने को आ गए हैं। पुलिस के पास जाएं तो वो बात नहीं सुनते। हम दाद फरियाद के लिए अब किससे जाकर कहें, मजबूरन एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस मुलजमों की पुष्पनाही कर रही है। मुलजम रात को गांव में आते हैं, वो हवाई फायरिंग भी करते हैं, जिससे पूरे इलाके में खौफ और हरास फैला हुआ है। अगर मुलजमों के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई न की गई तो एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। पुलिस हुकाम ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि मुलजमों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मुलजम गाँव में ही दनाते फिरते हैं। वो रात को गांव में आते हैं, चौराहे पर खड़े होकर हवाई फायरिंग करते हैं। पूरे गांव में मुलजमों की वजह से खौफ फैला हुआ है, हत्ता कि सुबह बच्चे स्कूल जाने से भी डरते हैं। मुलजम जब भी गांव में आते हैं, लोग डर के मारे दुकानें बंद करके घरों में महसूर हो जाते हैं। आला हुकाम इसका नोटिस लें। मेरे नाना और मामू को कत्ल कर दिया गया। क्या इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता? पुलिस वाले मुलजिमों की सरपरस्ती कर रहे हैं। मैं आला हुकाम से पूछती हूँ, मेरे नाना और मामू का क्या कसूर था? अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम यूं ही एहतजाज करते रहेंगे। मुलजिम अब भी गांव में फिर रहे हैं, मगर पुलिस है कि इन्हें पकड़ना ही नहीं चाहती। वो हमें धमकियां दे रहे हैं कि मुकदमा वापस ले लो। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम खुदकुशी पर मजबूर होंगे। जफरवाल पुलिस का कहना है कि दोनों ग्रोहों में पुरानी दुश्मनी चल रही थी और अब तक दोनों तरफ के कई अफराद कत्ल हो चुके हैं। दोहरे कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश की जा रही है। मुलजमों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमें बनाई गई हैं। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुजाल गुमना, यहाँ पे 2 बाप बेटा कत्ल हुए हैं। एक अल्लाह रखा साहब है और इनका बेटा अमीन है। ये इनकी पुरानी दुश्मनी थी, तकरीबन 20-25 साल पुरानी ये दुश्मनी है। और दूसरी साइड से भी पहले कुछ कत्ल हुए थे, लेकिन फिर इलाके के लोगों ने इनकी सुलह करवा दी। 4-5 साल से ये सुलह चल रही थी और मामलात जो थे वो हल हो चुके थे। इनका मामूली झगड़ा हुआ था और गांव वालों ने इनकी सुलह भी करवाई दोनों पार्टियों की। लेकिन कुछ लड़के जो थे वो इश्तियाल में थे और उन्होंने ये मामला किया, जिनमें माजिद शाहिद वगैरह हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी जो है ये मामले को हम मेरिट पे इसकी तफ्तीश करेंगे और जो भी गुनाहगार हैं उनको सज़ा मिलेगी।
मकतूलीन के वर्सा और अहले इलाका ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए, क्योंकि मुलजम पार्टी बाअसर है। मुलजमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर मियां मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारोवाल। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ दिनों के अमन अमान के बाद दहशतगर्दों ने एक बार फिर अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। यहां के मरकजी शहर पेशावर में होने वाले 2 बम धमाकों से एक खातून और बच्चे समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा पिछले चंद बरसों के दौरान दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला सूबा कहा जा सकता है, इसलिए कि यहाँ के सरकारी और गैर सरकारी इदारों के अलावा हसास इदारों के दफातर, स्कूल और समाजी इदारे भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुतासिर हुए। लेकिन पिछले चंद माह के दौरान यहाँ के मुतासरा इलाकों में अमन व अमान की सूरत बेहतर हो गई थी। एक तवील अरसे तक कोई बम धमाका हुआ और न ही दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाकया पेश आया, मगर यहाँ के दारुल हुकूमत पेशावर की एक मार्केट में होने वाले 2 बम धमाकों से अमन व अमान की सूरत हाल एक बार फिर खराब हो गई। जुमेरात की सुबह पेशावर के तिजारती मरकज रामपुरा में एक वाक़या उस वक्त पेश आया जब धमाका खेज मवाद घी के एक डब्बे में 2 दुकानों के दरमियान नस्ब किया गया था और उसमें 3 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके से 3 दुकानें तबाह हुईं, जबकि एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। धमाके में 11 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें लेडी रेडिंग हॉस्पिटल पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। इससे एक रोज कबल होने वाले बम धमाके में एक खातून और बच्चे समेत कम अज कम 12 अफराद जख्मी हो गए थे। ये वाकया बुध को पेशावर शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मथुरा में उस वक्त पेश आया जब फ़कीर कली चौक में वाक़े कॉस्मेटिक्स की एक दुकान को बम धमाके से निशाना बनाया गया। धमाके के वक्त मार्केट में ज्यादातर लोग ईद की खरीदारी कर रहे थे। इस धमाके में 1 से 1.5 किलो बारूद प्लास्टिक के थैले में रखा गया था। धमाके से थोड़ी देर पहले पुलिस के सरबराह ने पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पेशावर शहर में गुज़श्ता चंद अरसे से अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, लेकिन दहशतगर्दों ने उनके इस बयान के बाद कार्रवाई करते हुए सूबे के मरकजी शहर को एक दफा फिर सोगवार बना दिया। मुल्क में नशे के आदी अफराद की तादाद में आए रोज इजाफा हो रहा है। कोई शहर या देहात ऐसा नहीं जहां नशे के आदी अफराद ना हो। बड़े बड़े शहरों में तो तकरीबन हर दूसरे चौराहे, नालों के किनारे और दरगाहों के करीब नशे के आदी अफराद देखे जा सकते हैं। हेरोइन, चर्स, अफ्यूम और वाइट क्रिस्टल महंगे नशे होने की वजह से नशे के आदी अफराद में अब तक इंजेक्शन का नशा आम हो गया है। किसी भी मेडिकल स्टोर से 10 रुपए में मौत खरीदी जा सकती है। ओकाड़ा में भी नशे के आदी अफराद की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है। ये मंजर किसी मेडिकल कैंप या डिस्पेंसरी का नहीं और ना ही ये इंजेक्शन लगाने वाला कोई डॉक्टर है, बल्कि ओकाड़ा के कब्रिस्तान में नशे के आदी अफराद एक दूसरे के लिए मसीहा बने हुए हैं। नशे की लानत ने हजारों वालिदैन की उम्मीदों के चिराग बुझा दिए हैं और नौजवान नस्ल नशे जैसी लानत में तेजी से मुब्तला हो रही है,
जिसके नतीजे में न सिर्फ उनका बल्कि उनके वालिदैन और बहन भाइयों का मुस्तकबिल भी तारीख होकर रह गया है। दीगर मनशियात महंगी होने की वजह से अब नशे के आदी अफराद इंजेक्शन पर ही गुजारा करते हैं। तमाम दिन सड़कों पर भीख मांगी और फिर किसी फुटपाथ या नाले के किनारे बैठकर इंजेक्शन लगाया और वहीं कई घंटों के लिए होशो-हवास से बेगाना हो गए। महंगाई और बेरोजगारी तो गरीब आदमी का मुकद्दर ही बन गई है। क्या करता, घर में खाने को कुछ नहीं था, काम धंधा भी नहीं मिला, भीख मांगने जाता तो लोग कहते हट्टा कट्टा है, काम कर। इसी तरह धक्के खाते हुए नशे का आदी हो गया और अब मैं हूँ और नशा है। किसी काम में दिल नहीं लगता, बल्कि किया ही नहीं जाता। नशा करने से अब ना सोचे हैं और ना है परेशानियाँ। हाँ, एक परेशानी है कि नशे के लिए रकम चाहिए होती है, वो कहीं से भी मांग तांग कर पूरी कर लेते हैं। नशियात के आदी अफराद जहाँ औलिया अल्लाह की दरगाहों, मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स और नालों के किनारे मौजूद होते हैं, वहीं उनका सबसे महफूज ठिकाना कब्रिस्तान है, जहाँ वो हर किस्म की मुदाखलत के खदशे से बेपरवाह होकर नशा करते हैं। नशे के आदी इन अफराद को मुख्तलिफ मेडिकल स्टोरों से इंजेक्शन बासानी दस्तयाब हैं। पुलिस और महकमा हेल्थ की चशमपोशी के बाइस मेडिकल स्टोर के मालकान नशावर इंजेक्शनों की फरोख्त जारी रखे हुए हैं। नशे के आदी ये अफराद एक ही सिरिंज बारहा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो हेपेटाइटिस और एड्स समेत दीगर मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि गलत इंजेक्शन लगने की वजह से आए रोज उनकी हलाकतें भी हो रही हैं। हमारे यहाँ उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, तो उनको खाना और शेल्टर इसके लिए किसी श्राइन पे जाना पड़ता है। लाहौर में ज़्यादा दाता साहब चले जाते हैं, वहाँ वो बाज़ दफ़ा नशे के लोगों ने पिक कर लिया, तो नशे में भी अपनी एक स्ट्रेस या एक जो परेशानी जिसको लेके आए थे जो हल नहीं हुई, वो नशे में निकालने की कोशिश की तो अपने आप को ख़त्म कर लिया। नशे के आदी अफराद में ज्यादातर का यही कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी ने उन्हें नशे की लानत पर मजबूर किया, क्योंकि परेशानियों से निजात का ये सस्ता तरीन नुस्खा है। अब तो घर की फिक्र नहीं, सिर्फ अपने लिए 10-20 रुपए भीख मांगी और फिर नशा करके दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। उनका कहना है कि वो नशा छोड़ना चाहते हैं, मगर अब मुआशरा तो दूर की बात, उन्हें अपने घर वाले भी कबूल करने पर तैयार नहीं हैं। नशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए हुकूमत के साथ साथ मुआशरे के हर फर्द को भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। शहरियों का कहना है कि अगर पुलिस और दीगर अदारे अपने फराइज एहसन तौर पर सर अंजाम दें तो नशियात की लानत पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। साथी रिपोर्टर जवेद सिकंदर के साथ आमिर शहजाद, समा, ओकाड़ा। आपने देखा नाजरीन कि नशे की आदत किस तरह जिंदगियों को बर्बाद करती है। आपकी आरा और पसंदीदगी के सहारे आज क्राइम सीन के 998 प्रोग्राम्स मुकम्मल हो चुके हैं और जल्द ही इसके 1000 प्रोग्राम्स भी मुकम्मल हो जाएंगे। इस मौके पर आप क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम भी देख सकेंगे। इसके साथ ही हम चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ रहिए।